हेलो बच्चों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास के बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके रिस्पेक्ट में लेसन्स बना रहा हूं, उसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता, एज ऑफ नाउ मैं जो मैथ्स गणित का पोर्शन है उसको कवर कर रहा हूँ। तो उसमें भी अगर आप गणित के पोर्शन में आप देखोगे तो जो पहला टॉपिक है संख्या एवं संख्या पद्धति, ये मैंने कवर कर लिया है। देन दूसरा टॉपिक पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, ये भी मैंने कवर कर लिया है। इन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन ये तीसरा टॉपिक है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, ये भी मैंने कवर कर लिया है। और फोर्थ है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, ये भी कंप्लीट कर लिया। नाउ जो मैं इस लेसन में कंप्लीट करूंगा, इस वीडियो लेसन में, वो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इस टॉपिक के बारे में मैं कवर करूंगा। बेसिकली जो कवर करना है एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दो टॉपिक मैं कवर करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए। मतलब कोई भी सपोज 2 या 3 संख्या दी हुई है, उनका हमें पूछा जाए कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी हुई सारी संख्याओं से कट जाए। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 4, 6 और 12 का लासा निकालना है। तो 4, 6 और 12 का, तो 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से देन अगेन काटो, 2 किन्नम 2, 3 आ गया, 2 तिहाई 6, देन 3 से काटो, 3 1 3 1 जा 3, 3 किन्नम 3। तो एलसीएम क्या हो गया इसका? लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 3, तो बराबर कितना है? 2 दूनी 4 थे 12। तो 12 क्या हो गया? ये सबसे छोटी 12 क्या हो गया? वो छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तीनों दी हुई संख्या से कट जाएगा। मतलब 12 देखो 4 से भी कट जाएगा, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, मतलब 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 कन्नम 12। तो 12 सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। ऐसे कटने को तो 24 भी कट जाएगा इसका, 12 दूना 24, 24 भी 4 से कट जाएगा, 4 4 छक 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24। बट 24 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो उससे छोटी संख्या है वो 12 है जो इन तीनों संख्याओं से कट जा रही है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग महत्तम समापवर्त के बारे में जानते हैं। तो महत्तम समापवर्त में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को विभाजित कर दे। मतलब कोई 3 और 4 सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, 3 या 4 नंबर दिए हुए हैं, वो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात किए करनी है जो उन सभी संख्याओं से काट दे, उससे बड़ी और कोई संख्या ना हो। तो उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मतलब होता है। तो ये हमें निकालना, सपोज 8 और 12 का मासा। अब 8 हमें ऐसा संख्या निकालना जो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो पहले 2 से काट के हम देखते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखो कोई संख्या जो इन दोनों को काट सके, 2 और 3 अभाज्य तो कटेगा नहीं, तो सेम ही रहेगा। तो इसका मासा क्या होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मासा महत्तम समापवर्त क्या होगा? 2 गुणे 2। 2 बेसिकली क्या है? कॉमन फैक्टर। अगेन 2 से मैंने काटा, ये भी क्या? कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए उसका उत्तर क्या है? 4 आ जाएगा। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से को काट देगी। तो 4 दूनी 8, 4 3 12। आप इससे बड़ी संख्या कोई ले लो, 5 ले लो, देखो 5 से नहीं कटे, 6 ले लो तब भी, 8 ने 7 ले लो तो भी 8 नहीं, 8 ले लो, 8 तो कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो गया? 4। सिमिलरली 12, 18 और 24 का, 24 और 30 का मासा निकालना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाले 12, 18, 24 और 30। तो यहाँ पे 2 से का विभाजित करो, 2 छक 12, देन 2 9 18, देन 2 बरहम 24, 2 15 30, देन 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। अब 2 3 4 5 ये सारे संख्या है जो कोई एक ऐसा कॉमन संख्या है जो सारे के काट दे नहीं है। तो हमारा मासा क्या होगा? 2 गुणे 3। उसके बाद कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं आ रहा जो इन सारे को काट दे। सपोज 2 ले लो, ये 2 तो है ही संख्या,
तो 3 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, तो मतलब 2 और 3 ही बचे हैं जो हमारा, जिनका मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आएगा वो हमारा मासा होगा। तो मासा महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6, तो 6 हो गया। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगा जो इन सारी संख्याओं को काट सके। आप 6 से काट के देखो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 6 है, इन सारी संख्याओं को काट दे रहे हैं। बेसिकली ये क्या, 6 के मल्टीपल्स हैं सारे। तो ये हो गया आपका महत्तम समापवर्तक। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो पहले नवोदय विद्यालय में पूछे जा चुके हैं। तो ये अभी देखो 2019 नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन 2019 ईयर में पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में 6th क्लास के। सो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या, 3 और 5 दोनों से भाग देने वाली, मतलब इन दोनों का सबसे पहले हमें क्या, 3 और 5 का लासा निकालना पड़ेगा। तो दोनों अभाज्य संख्या, तो इसका लासा बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 करने उन दोनों का मल्टीपल ही, 5 से 1 कट जाएगा, 5 करने 5, तो इसका मासा कितना हो गया, हमें मासा बराबर 3 गुणे 5 बराबर उत्तर आ गया 15। 15 क्या हो गया, हमारा मासा हो गया। अब 1 से 100 तक के बीच में हमें क्या निकालना, 1 से लेके 100 तक के बीच में कौन सी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी प्राकृतिक संख्याएं जो 15 से, मतलब 3 और 5 से कट जाए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 करने 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। 105 क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, 100 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं आएगा। तो बेसिकली कितने संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कुल संख्या कितना हो जाएगा 6। तो 6 कहाँ पे है, ये देखो 6, ये उत्तर हो गया। तो इस हिसाब से उत्तर बराबर आपका क्या हो गया 6, आंसर क्या हो गया आपका कुल संख्या 6। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को लगाने हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है, कौन सी ऐसी संख्या जो 3 4 5 तथा 6 से भाग है। तो 3 4 5 6 से भाग है, मतलब आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 3 4 5 और 6 सबसे भारी है, मतलब इसका हमें क्या निकालना HCF। तो 2 से काटो, 3 तो नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर से 2 से काटो, 3 बचा यहाँ पे, 2 बचा, 5 ये 1 बचा, 2 कन्नम 2, 5 बचा, ये 3 बचा, 3 से काटो, 3 कन्नम 3, 1 को एजिटिव रख दो, 5 एजिटिव, 3 कन्नम 3, फिर 5 से काटो जब तक नीचे सारा 1 1 ना बच जाए 1। तो इसका मासा कितना हो गया हमारे पास, इसका मासा हो गया हमें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, तो हो गया 60। तो 60 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 60 इसका उत्तर हो गया। इनकेस अगर इसमें ऑप्शन नहीं होता तो इसका मल्टीपल करते जाओ, 60 दूनी 120, अगर 120 दिया तो उत्तर हो जाएगा, बट 60 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर 120 होता तो भी वो उत्तर माना जाता, क्योंकि जो इन सबसे विभाजित है वो 60 है, तो इसका मल्टीपल भी क्या होगा, इन सारे से कट जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ये आंसर आपका हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया, 4 अंकीय छोटी सी छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या निकालनी। तो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या करना, 2 3 8 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। 2 3 8 और 10 का एलसीएम, तो 2 से काटो, 2 1 2, ये 3 ही बचा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, देन यहाँ पे 3 से काटो, देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 आ गया है, तो मतलब ये आपस में कुछ तो कटेगा ही नहीं। यहाँ पे 4/5 तो आपस में तो है नहीं, तो 4 से भी डायरेक्ट काट सकते हो। यहाँ पे 4 करना 4 5, 4 5 आपस में कुछ मल्टीपल कॉमन मल्टीपल तो है नहीं। फिर 5 से काटो, 1 1 1, 5 करने 5, तो इसका लासा कितना हो गया हमारा, लासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो लासा कितना हो गया, 2 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120। अब हमें ये लासा हो गया। अब वो 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या बतानी है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम 120 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक वो 4 अंक की संख्या ना हो जाए। तो 120 को 1 से करो गुणा, 120 को 2 से, 120 को 3 से, 120 को 4 से करो, तो ये तो 120 ही आया। देन ये भी तो 120 ही आया, सॉरी
240 हो गया, देन ये 360 हो गया, 12 चौक 48, 480 हो गया। सिमिलरली 120 गुणे 5, 12 पंचे 60, 600 हो गया। सिमिलरली अब गुणा करो 120 गुणे 7, 12 सत्ते 84, 840 हो गया। फिर 120 गुणे 8, 12 अट्ठे 96, 960 हो गया। देन 120 गुणे 9, 12 नौया 108। तो 1080 सबसे छोटी 4 अंक की संख्या है जो इन संख्याओं से कट जाएगी। तो ये उसका उत्तर आ गया क्या, ये। तो इस हिसाब से हमको सवाल को लगाने हैं। अब एक और सवाल देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए 128, 228 तथा 160 का मासा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर मतलब मासा मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई सारी संख्याओं को काट दें। तो हम लोग काटते जाते हैं, देखते हैं कब तक ये सारी संख्याएं कटती हैं। 2 से काटो, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16 से। फिर 2 से काटो इसको, 2 से 32 आ गया, 2 से 72 आया, 2 से 40 आ गया। फिर इसको 2 से काटो, देखो 2 से 16 आ गया, 2 से 36 आ गया, 2 से 20। फिर 2 से काटो इसको, 2 से 8 आ गया, 2 से 18 आ गया, 2 से 10 आ गया। फिर 2 से काटो इसको, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं जो इन सारे को काट दे। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, मासा जो सारी संख्याओं को अभी तक विभाजित कर रही थी उन सारी संख्याओं का गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो मतलब इन सारी संख्याओं का आपस में गुणनखंड। तो 5 बार है ना, 2 5 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32। तो 32, तो देखो 32 उत्तर में है, हाँ उत्तर में है। तो ये हो गया आपका उत्तर, 2016 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ये हो गया आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसमें से अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ आपको। मेरा जो ये लेसन बनाने का पर्पज़ है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या बहुत सारे प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कैसे क्या होता है। ये टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको बताएं। तो इस हिसाब से नवोदय में मैं बताने का पर्पज़ ये है कि उनको पेरेंट्स और टीचर्स को भी ज्ञान हो पाए थोड़ा, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे थे उनको हिसाब से तैयारी कराना है। तो मैं सिलेबस के इसीलिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे अभी देखोगे तो देखोगे कि मैं आपको सिलेबस के रिस्पेक्ट में बता रहा था। अब ये लघुत्तम समापवर्तक 5वें नंबर का टॉपिक हमारा हो गया। तो नेक्स्ट में क्या बताऊँगा मैं, वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल, सिमिलरली दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। ऐसे करके मैं आपका सारा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। तो ये हो गया टोटल 19 टॉपिक्स मैथ्स के ख़त्म करने। एक बार हो गया, इसके ऊपर रिवीजन करो, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ और इजीली एंट्रेंस एग्जाम नवोदय का निकाल सकते हो। क्योंकि हम इस फेज से गुजरे हुए, हमने 7 साल नवोदय में निकाला है, हमें पता होता है बच्चों को कहाँ, मतलब हमें एक आइडिया है कि बच्चों को क्या ज़रूरत है। उसके रिस्पेक्ट में मैं आज सोचा कि ये सारे लेसन्स बना के दूँ ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट, उनको एक जिज्ञासा रहे पढ़ने की, एक पता रहे मतलब क्या पढ़ना है, तो एटलीस्ट वो पढ़ सकेंगे। बाकी ठीक है, एग्ज़ाम में होना ना होना एक किस्मत की बात है। मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया, सही हो गया, एंट्रेंस एग्जाम में बच्चा आ गया नहीं आ गया, वो रिस्पेक्ट है, मतलब वो चीज़ें हैं किस्मत की बात। बट ये डेफिनेटली अगर ये ज्ञान अगर बच्चा ये अभी से प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो लाइफ के आगे आने वाले एग्जाम्स कंपटिशन्स में वो कभी डरा हुआ महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक आदत आ जाएगी मेहनत करने की। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियरली हो, ये सब बच्चों को 7th 8th 9th क्लास में बताए जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों को अगर ये सब चीज़ें 5th क्लास में ही पता होने लगे, सोचो उनका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड होगा। तो ये है हमारा मोटिव। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।